हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ सॉल्यूशन गजब घरेलू नुस्खे पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। हानिकारक है नमक का अधिक सेवन। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके स्वास्थ्य से संबंधित अनेक बीमारियों का इलाज लेकर आते हैं, जिनको जानकर आप इनसे लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हानिकारक है नमक का अधिक सेवन। भोजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना नमक के वह बेस्वाद और अरुचिकर भी लगता है। कभी कभी सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद यदि नमक ज़्यादा हो गया है तो वह खाया नहीं जाता। इसलिए नमक का कम व उचित उपयोग करने से भोजन न केवल रुचिकर लगता है, वरन कई बीमारियों को भी हम पनपने नहीं देते हैं। परहेज कब करें? जिन रोगियों को खाज, खुजली, उच्च रक्तचाप, रक्त विकार, कुष्ठ, सूजन की तकलीफ़ें होती हैं, उन्हें डॉक्टर परहेज के तौर पर नमक छोड़ने का निर्देश देते हैं। वैसे शरीर के लिए जितने नमक की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति तो दाल, फल और सब्जियों के सेवन से ही हो जाती है। नमक न खाने वाले लोग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अल्जीरिया के मूल निवासी और कोलंबिया के तटवर्ती मैदानों में बसने वाले लोग नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। सहारा रेगिस्तान के बहु कबीले के निवासी नमक को त्याज्य समझते हैं। साइबेरिया के मूल निवासी, नेपाल के सुदूर प्रांतों में बसने वाले, प्रशांत महासागर के महाद्वीपों में रहने वाले भी नमक का सेवन नहीं करते। फिर भी वहाँ के लोगों का शारीरिक बल और स्वास्थ्य किसी से कम नहीं होता। भारतीय ग्रंथों में नमक के कम प्रयोग पर बल। चरक संहिता में नमक के संबंध में लिखा गया है कि जिस देश व स्थान के व्यक्ति इसका निरंतर उपयोग करते हैं उनको गलानी बहुत रहती है और उनके रुधिर, स्नायु तथा मांस शिथिल हो जाते हैं। इनके निर्बल रहने से क्लेश सहने में असमर्थ रहते हैं। जिनको नमक बहुत अनुकूल लगता है उनके बाल शीघ्र गिर जाते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, गंजापन का रोग हो जाता है और युवावस्था में ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नमक का त्याग करने के लिए भारतीय ग्रंथों में एक व्रत के रूप में निरूपित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, चटपटे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म तथा तीक्ष्ण पदार्थ कारण आहार दुख, चिंता एवं रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। संसार के कोई भी जीव जंतु प्राकृतिक लवण के अतिरिक्त ऊपर से नमक नहीं खाते, फिर भी वे चुस्त, फुर्तीले एवं स्वस्थ रहते हैं। नमक खाने से हानियाँ। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि नमक पित्त को कुपित करने वाला, भारी, गरम, अधिक प्यास उत्पन्न करने वाला, इंद्रियों को दुर्बल बनाकर काम शक्ति को कम करने वाला, बाल सफ़ेद और गंजापन पैदा करने वाला, मांस को फाड़ने कुरेदने वाला है। अमेरिकी कैंसर अनुसंधानशाला के सदस्य डॉक्टर फ्रेडरिक एल हॉफमैन ने अपनी पुस्तक कैंसर और आहार में लिखा है, नमक खाने से शरीर में विद्यमान पोटेशियम नष्ट होते हैं और इसके अभाव में एवं नमक का निष्कासन न होने से कैंसर की उत्पत्ति होती है। नमक शरीर में हानिप्रद कीटाणु को उत्तेजित कर ट्यूमर बढ़ाता है। चीन में आत्महत्या करने का एक साधारण तरीका यह है कि वे नमक का घोल अधिक मात्रा में पी लेते हैं। इसकी चिकित्सा करना एक कुशल चिकित्सक के लिए भी कठिन होता है। नमक की अधिकता शरीर में अम्ल की मात्रा को बढ़ाती है, क्योंकि क्लोराइड के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इस अम्ल की अधिकता से पेट में अल्सर हो सकता है। अधिक नमक खाने वालों को पसीना अधिक आता है और प्यास भी अधिक लगती है।
रक्त में नमक की अधिकता से रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त संचार में बाधा पड़ती है। नमक की उत्पत्ति से विजातीय द्रव्य शरीर के बाहर कठिनाई से निकल पाते हैं। आजकल उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, लीवर व गुर्दे के विकार, त्वचा रोगों के तेजी से बढ़ने का कारण मुख्य रूप से नमक का अति सेवन ही है। अधिक नमक के सेवन से हृदय की धड़कन, खुजली, रक्त में लौह तत्व की कमी, पथरी की तकलीफ, मुहासे, फोड़े, फुंसियाँ, झाइयाँ, हड्डियाँ कमज़ोर होना, मांसपेशियों की लोच कम होना, उन्हें संकुचित करना, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना, अनिद्रा की तकलीफ, अम्लता यानी एसिडिटी की तकलीफ, अंगों में जल का जमाव बढ़ना, जिससे सूजन, दर्द और मोटापा बढ़ने की जैसी तकलीफ़ें पैदा करता है। नमक खाने से लाभ। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि नमक विष तुल्य है तो फिर अभी तक शरीर पर उसका दुष्प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? मानव जाति सैकड़ों वर्षों से नमक का प्रयोग करती आ रही है, इसलिए उसका शरीर और कोश धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए हैं। फिर भी प्रकृति इस तत्व की उपस्थिति सहन न कर पसीने, मूत्र आदि के रूप में इसे विसर्जित कर देती है। नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है, जो शारीरिक क्रियाओं को नियमित रखने, ऊर्जा का उचित उपयोग होने तथा धातुओं के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। हृदय को स्पंदित करने, मांसपेशियों को शक्ति देने तथा स्नायु तंत्र में आवेग उत्पन्न करने हेतु भी इसका प्रयोग जरूरी है। यह हमारे शरीर का एक आवश्यक घटक है, जो कोशिकाओं के बाहरी द्रव में स्थिर रहता है। शरीर में नमक लगभग 250 ग्राम की मात्रा में होता है। सीरम का यह प्रधान घटक है। यह रक्त और शरीर की अन्य धातुओं के मध्य परासरणीय संतुलन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर स्थिर रखने के कारण जीवन के लिए अनिवार्य है। नमक कैसे छोड़ें? नमक का प्रयोग एकाएक बिल्कुल बंद कर देना आसान नहीं, फिर भी धीरे धीरे भोजन में इसकी मात्रा कम करते जाना संभव है। जहाँ तक हो सके बिना नमक की रोटी खाएं, क्योंकि नमक युक्त रोटी दांतों में चिपक कर उनकी जड़ों को कमज़ोर करती है। नमक के विकल्प के रूप में नींबू का प्रयोग सलाद, सब्जियों, फलों पर छिड़ककर, तुलसी के पत्तों को सलाद, सब्जी में डालकर, सूखे पुदीने को दही या रायते में मिलाकर, अजवाइन सब्जियों, नूडल्स, मांस में डालकर, काली मिर्च अथवा अदरक सभी खाने की वस्तुओं पर स्वादानुसार छिड़क कर उपयोग में ले सकते हैं और अधिक नमक के सेवन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। हानिकारक है नमक का अधिक सेवन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे कोई जानकारी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।